योग सिखलाता हूँ और योग सिखलवाता भी हूँ। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं योग हमारी ज्योति जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुन ले तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। क्या कहने से मुख मीठा होता है? शिव बाबा। बाबा कहने से। बाबा माना ही वर्षा। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मत ग्रंथ का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही संख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है। बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है। वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई है। तुम सब पार्वती हो, तुमको यह अमर कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो, वहाँ कोई नगर होते नहीं कहते हैं। तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे है ही निर्विकारी तो विकार की बात कैसे हो सकती है? तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु यह तो शास्त्रों की बात है ना। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कलप अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कलप पहले वाले सीकली देही आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। न असुरों और देवताओं की लड़ाई ही हुई है। वहाँ तो माया ही नहीं जो लड़ाई। आधा कल्प, न कोई लड़ाई, न कोई भी बीमारी, न दुख है शांति। अरे वहाँ तो सदैव सुख बाहर रहती है। हॉस्पिटल होती नहीं। बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो? तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती हैं। वह होती है हद की तकदीर। अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंठस्थ को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था। अब क्या हाल है? जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य लिया होगा वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा। फिर तो भूख मर जाएंगे। यह ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी लिख दी है। अनेक मतांतर है। कोई फिर कहते हम तो सदा सुखी हैं ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो? वह तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है ना। यह बड़ी समझने की बात है। यह स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है। नर से नारायण बनने की जो नापास होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय थे तो देवताएं नहीं, वैश्य नहीं, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। यह सब समझने की बातें हैं। माताओं के लिए भी अति सहज है। एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं। प्रैक्टिकल में है। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं कहेंगे। इनमें काम का भूत है। बाकी रावण का कोई बुद्ध व शरीर नहीं है। अच्छा, सभी बातों का साकरीन है मन मना भाव। कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कलप अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। पाल लो की बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ। तुम बच्चों की मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्राह्मण की मुखवंशावली। तुम सभी ब्राह्मण या भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को